नामे की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर दाखिला अमित शाह का 2 रोज़ा जम्मू दौरा। अमित शाह पार्टी का मंशूर करेंगे जारी। मीरवाइज उमर फारूक घर में नजरबंद, जामा मस्जिद जाने की नहीं मिली इजाजत। मैं जानता था भाजपा ज़ेरी क़यादत मरकज मुझे खामोश करना चाहती है, लेकिन इस हद तक जाएगी सोचा नहीं था। उमर अब्दुल्ला का बयान। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के लिए अपनी 40 स्टार मुहिम साजों की फहरिस्त का किया ऐलान। मेंढर में पीडीपी को झटका। एडवोकेट मारूफ खान नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें कि आज सबकी नजरें जम्मू पर है, क्योंकि वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू पहुंच गए हैं और आज वो जम्मू में जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात के हवाले से पार्टी का मंशूर जारी करेंगे और इंतखाबी मुहिम की शुरुआत आज होगी। और मंशूर में कई अहम ऐलानात मुतवक्का है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू से, जहां पे वज़ीर दाखिला अमित शाह कुछ देर पहले जम्मू पहुंच गए हैं, जहां हवाई अड्डे पहुंचने पर उन्हें मरकजी वज़रा की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। जे किशन रेड्डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दीगर भाजपा के सीनियर लीडर वहाँ मौजूद थे। और जम्मू एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर दाखिला अमित शाह का शानदार इस्तकबाल किया गया। और उसके बाद अब एक अहम तकरीब मुनक़्क़द होने वाली है, जिस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह भारतीय जनता पार्टी का मंशूर जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात के हवाले से जारी करेंगे। और इस मंशूर पर सबकी नजरें हैं कि क्या इस मंशूर में होगा, कौन से ऐलानात होंगे या कौन से अहम शोबे होंगे जिनको तरजीह दी जाएगी। रोजगार के हवाले से क्या कुछ होगा, तरक्याती मंसूबों के हवाले से क्या कुछ होगा। इसलिए ये दिन काफ़ी अहम है और आज की ये तकरीब अहम होने वाली है, जिस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी का मंशूर है वो जारी करेंगे। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब वो जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर जे किशन रेड्डी, जितेंद्र सिंह और तुरन चुग, जुगल किशोर शर्मा उनकी जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। और फिर अब एक अहम तकरीब मुनक़्क़द होने वाली है, जिस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह अपना मंशूर एजेंडा कि अगले 5 सालों में वो जम्मू कश्मीर को किस दिशा में लेंगे, वो मंशूर आज जारी करेंगे। और ख़बर ये भी है कि मंशूर में कई अहम शोबों को तरजीह दी जा सकती है, जिनमें रोज़गार एक बड़ा मसला है और भी कई अहम शोबे हैं जिनको इस मंशूर में तरजीह दी जाएगी। सीधा जम्मू चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह इस वक्त जम्मू में मौजूद है और मंशूर जो है वो आज जारी करेंगे। क्या कुछ तफसीलात है और कब ये तकरीब मुनक़्क़द होगी जिस दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह मंशूर जारी करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह इस समय निजी होटल में जो है वो पहुंच चुके हैं और कुछ समय के बाद करीबन 4 बजे जो है वो मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा, जारी किया जाएगा। देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर हर किसी की निगाहें हैं कि आखिरकार आम जनता के लिए क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि देखिए बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। हर कोई सरकारी नौजवान जो है वो इस समय सरकारी नौकरी चाहता है और साथ ही जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर भी हो सकता है कि मैनिफेस्टो में जो है वो बात कही जा सके। कश्मीरी जो हमें बता रही है कि कश्मीरी पंडितों का प्रमुख मुद्दा जो है वो रहने वाला है। तो जिस प्रकार से बात करें जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर और साथ ही साथ बेरोजगारी को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टो में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए एनसी का जब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था तो उसके बाद लगातार भाजपा के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है वो तंज जो है करते हुए नजर आई थी भारतीय जनता पार्टी। और अब निगाहें में कि आखिरकार क्या ऐसा रहेगा जिससे आम जनता प्रभावित होगी और भारी मतदान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को करेगी। देखिए कुछ ही समय के बाद यहाँ पर आप देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर जो है कार्यक्रम का व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट भी नजर आ रही है और गृह मंत्री अमित शाह जो कुछ समय पहले एयरपोर्ट लैंड की और अभी वो जो है वो निजी होटल में मौजूद है। 4 बजे करीबन 4 बजे जो है वो प्रेस वार्ता की जाएगी और मैनिफेस्टो को जो है वो रिलीज किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि 4 बजे जो है वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के हवाले से, जो असम्बली इंतखाबात के हवाले से जो मंशूर है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वो जारी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इधर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर और छानपुरा हल्के से अपनी पार्टी के उम्मीदवार सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की घर घर मुहिम छानपुरा में आज भी जारी है। आज भी छानपुरा के कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया। इस मौका पर लोगों से मुलाकात की
उनके मसलों मसाइल सुने और उन्हें लोगों को यकीन दिलाया कि अगर वो इक़्तिदार में आए तो लोगों के तमाम मसाइल हल होंगे। क्या चैलेंज क्या रहेंगे, क्या लोगों की डिमांड? चैलेंज तो कल सबसे बड़ा चैलेंज यूथ है। यूथ को कैसे एंगेज करें। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैलेंज है। ड्रग्स का फैलाव बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज है जो लोगों को लगता है कि उनको डिसएम्पावर किया गया है। जो पिछले 10 साल में यहाँ डिसएम्पावरमेंट हो गई है, लोगों को एक भरोसा सा उठ गया है कि शायद हिंदुस्तान की सरकार हमको डिसएम्पावर करना चाहती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आवाज़ दिल्ली तक भी पहुँचेगी। वोट तो जम्मू कश्मीर के लोग डालेंगे, लेकिन जिस तरह से दिल्ली वालों आपने हमें डिसएम्पावर किया है, एक 200 साल पुरानी रियासत को ख़त्म किया है, लोग ये कभी माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ तो हर जगह यूटी स्टेट बनती है, हमें आपने डिसएम्पावर किया है। शायद इसलिए कि हम मुसलमान हैं। कहना नहीं चाहता था लेकिन कहना पड़ता है। हिंदुस्तान में 22 करोड़ मुसलमानों के लिए कश्मीर एक सिग्नल होती है। आप जैसा व्यवहार हमारे साथ करेंगे, हिंदुस्तान का मुसलमान उसको तज्जिया करता है, कहता है जब इस अक्सरियत वाली खित्ते को अपने हुकूक नहीं दिए जाते हैं तो हमारा क्या। वो शायद लाचार और मजबूर हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में चूँकि हम अक्सरियती फ़िरका है, हम ना लाचार हैं ना मजबूर हैं। और अमन जिसका दामन हमारे लोगों ने 2019 से बिल्कुल पुख्ता तरीके में पकड़ा है, इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, इसे हमारी समझदारी समझा जाए। क्यों हमने 2.5 लाख बच्चे कब्रों की नज़र किए हैं। अगर दिल्ली रिस्पॉन्ड करेगी ठीक तरह से, ये नौजवानों को जिनको 90 से मुख्तलिफ झूठे केसों में लगाया गया, पत्थर मारने पे कहाँ किसी को बंद किया जाता है, कहाँ किसको थानों में लाया जाता है। उनको चाहिए दे शुड रेसिप्रोकेट। आम माफ़ी का जो हमने ऐलान किया, अगर हमारी जमात कल को आती है, हम नहीं भी आते हैं, दिल्ली की सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और यह आम माफ़ी देनी चाहिए ताकि यहाँ का नौजवान महफूज समझे, उसकी इज़्ज़त हर दिन ना दाव पे लगाई जाए। कौन सी एयरलाइंस है यार, 87 में की खून ही खून बहा। उम्मीद करता हूँ कि अब कोई खून नहीं बहेगा। कहने से बहुत कुछ है, हम तो सुनते हैं। वो एक लीडर कांग्रेस का कहता है कि यहाँ की मादनी ज़खायर। राहुल गांधी साहब, आपने तो हमारा पानी सब पी लिया, सब बिजली घर खुद बना लिए। वो बिजली आज तक वो कागज़ तो कांग्रेस ने ही गायब किए। सलाल प्रोजेक्ट यहाँ तो 35 साल बाद हर एक को वापस किया जाता है। आज तो 50 साल हो गए, अब तो दे दो। लोअर झालम हाइडल प्रोजेक्ट, ये जो आपके उड़ी 1 और उड़ी 2, अगर बहुत सिंसियर हो ये तो करो। ये कम से कम पार्लियामेंट में तो बात करो, इसमें करो। इल्जामात मरकजी सरकार पर लगाए और कहा कि ये पहली बार हुआ है कि जब किसी रियासत का दर्जा घटाकर उसे यूटी में तब्दील कर दिया गया हो। और साथ ही साथ मरकजी सरकार से कहा कि वो अब नरम लहजा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इख्तियार करे और जो लोग जेलों में बंद हैं उनके लिए रिहाई का ऐलान करे। आगे बढ़ते हैं, बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं और आपको बता दें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली के इंतखाबात के लिए अपने 40 स्टार मुहिम साजों की फहरिस्त का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल की तरफ से जारी करदा फहरिस्त में कहा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नामजद करदा मुहिम साजों के बारे में मुतल्ला किया जो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली के आम इंतखाबात का आइंदा दूसरा मरहला 25 नवंबर को मुनक़द होना है। बाज़ाब्ता तौर पर नामजद स्टार मुहिम चलाने वालों में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल, अजय माकन, अंबिका सोनी, भारत सिंह सोलंकी, तारिक अमीन कर्रा, सुखविंदर सिंह सिक्खू, जयराम रमेश, गुलाम अहमद मीर, सचिन पायलट, मुकेश शामिल है। अग्निहोत्री, चरणजीत सिंह चिन्नी, सलमान खुर्शीद, जिंदर सिंह रंधावा, सुखविंदर सिंह रंधावा, अमरिंदर सिंह, राजा वारिंग, सैयद नासिर हुसैन, वक़ार सुलवानी, रजनी पाटिल, राजू शुक्ला, मनीष तिवारी, इमरान प्रतापगढ़ी, किशोरी लाल शर्मा, प्रमोद तिवारी, रमन बल्ला, ताराचंद, चौधरी लाल सिंह, इमरान मसूद, पवन खेरा, सुप्रिया श्नेट, कन्हैया कुमार, मनोज यादव, दोया मदरना, शाहनवाज चौधरी, नीरज कंदन, राजेश लोथिया, अलका लांबा और श्रीनिवास बीवी और दीगर इस फहरिस्त में शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बडगाम और गांधरबल हलकों के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने आज गांधरबल से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। इस दौरान उन्हें खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली की साजिश है कि उन्हें
हराया जाए। उन्होंने कहा कि जब मैं इंतखाबात में हिस्सा लेता हूं तो तब उनके खिलाफ जेल से लाकर उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह सब दिल्ली की साजिश है ताकि उन्हें खामोश किया जा सके और अवामी हिमायत को कमजोर किया जा सके। जब बारामूला में मेरे खिलाफ एक शख्स खड़े हुए जिन्होंने जेल से कागज भरे थे, जिन्होंने जेल से अपनी आवाज रिकॉर्ड कराई और लोगों तक पहुंचाई, जिन्होंने जज्बात की बुनियाद पे वोट मांगे और मुझे इलेक्शन में हराया, मैंने इसको ज्यादा खतरनाक नहीं समझा। मैंने ये सोचा कि जिस शख्स ने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, इस बार भी उसने अपनी किस्मत आजमाई और जीत गया, लेकिन उससे अलावा मैंने नहीं सोचा। मैंने उसको साजिश के तौर पर नहीं देखा, मैंने कोई दिल्ली के एजेंडा के तौर पर नहीं देखा। मैंने ये समझा कि मेरी किस्मत खराब थी, उसकी किस्मत ठीक थी और नतीजा निकला। लेकिन जब मैंने गांधरबल इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और फिर खबरें आनी शुरू हुई कि जेल से एक और बाशिंदा अब मेरे खिलाफ, लेकिन इस बार जब गांधरबल को उनको लोकल जेल में कोई नहीं मिला मेरे खिलाफ इलेक्शन में उतारने के लिए, जैन पुरुष शोपियां से लाया। लेकिन चलो, मुझे तब भी थोड़ा सा शक था कि शायद ये खुद ही हो रहा है, लेकिन मैंने अपने 2-3 साथियों से मशवरा किया। मैंने कहा ना, मैं साबित करना चाहता हूं कि ये दिल्ली की साजिश रचाई जा रही है और इसको करने का एक ही तरीका है कि हम एक और सीट जो है वो लड़ेंगे, लेकिन हम बताएंगे नहीं किसी को कि हमने कौन सा सीट लड़ना है। उसने अपने कागज बीरवा से तैयार किए। जब दोपहर को मैंने बड़गाम से अपना दूसरा कागज का हिस्सा भरा, ये लोग फंस गए थे क्योंकि मैंने पहले बीरवा से अपनी तैयारी की थी। अब इससे आपको पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर में किसी और सियासतदान को दिल्ली वाले खामोश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जितना वो मुझे खामोश करने की मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद आपके वक्त पे जो चलिए, इस बीच बड़ी खबर इस वक्त की वस्ती कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी तर्जुमान रूप भट्ट, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कहा कि पार्टी क़यादत ने उनकी मेहनत को नजरअंदाज किया है, जिसके बाद अब उन्होंने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से इलाहिदगी का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ा झटका पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। रूप भट्ट ने कहा कि हमारी मेहनत को पार्टी ने नजरअंदाज किया है, जिसको देखते हुए अब उन्होंने पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है और इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी ने उनकी जो मेहनत 2019 के बाद खासकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए की थी, क्योंकि पार्टी के तर्जुमान भी थे, तमाम उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पार्टी क़यादत पर कि उन्होंने उनकी मेहनत को नज़रअंदाज किया, जिसके बाद अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही कहा कि पार्टी क़यादत गलत रास्ते पर है। ये इल्ज़ाम रूप भट्ट की जानिब से लगाया गया है और आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सबसे बड़ी वजह ये रही कि जो लोग हमारे जो वर्कर साहिबान जो मुश्किल हालात में खड़े रहे, झुके नहीं, थके नहीं, आज उनको लीडरशिप ने साइडलाइन करके उन लोगों को जिन्होंने लोगों के मैंडेट को सौदा किया, जिन्होंने लोगों के साथ जब ज़्यादतियाँ हो रही थी वो घरों में बैठे दल बदली की, आज उनको वापस जो है पार्टी में लाकर उनको मैंडेट्स दिए गए और उन लोगों को जो है नज़रअंदाज किया गया जो हमेशा खड़े रहे, जो हमेशा अपने मंशूर के जो हमारा मंशूर है उसको जो है उसके साथ खड़े रहे, कभी थके नहीं। चाहे हमने बात लोगों की करनी थी, हमने हमेशा टॉक्स की बात की, हमने हमेशा रेजोल्यूशंस की बात की, हमने ज़्यादतियों की बात की, हमने हमेशा जब भी किसी के साथ जुल्म हुआ,
बर्बरियत हुई, चाहे वो प्रेस था, चाहे वो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, चाहे यहाँ के पॉलिटिशियंस थे, हमने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ बात की, जुल्म के ख़िलाफ़ डटे रहे। हम कभी झुके नहीं, थके नहीं, न हम कभी किसी से जो है डरे। आप लोग गवाह है इस बात के कि हमने मुश्किल हालात में, चाहे जलसे यहाँ के थे, जुलूस प्रोटेस्ट करने थे, चाहे किसी भी मीडिया चैनल पे डिफेंड करना था अपने लोगों को, हमने कभी हम पीछे नहीं रहे। और हमने वो उन लोगों को भी देखा जो घरों में मैसूर हुए थे, और जो ज़ातिया, जो जुल्म, जो बर्बरियत लोगों के साथ हुई, हमने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह रूप बट खड़ा रहा। और हम देखिए, मेरे साथ जुल्म होना, मैं पर्सनल कभी जो है इस चीज़ को नहीं देखता हूँ। जो भी कोई पॉलिटिशियन होता है वो लोगों के लिए होता है, लोगों की खिदमत के लिए होता है। हम हमेशा लोगों की बात करते हैं। और आपने देखा होगा जब 2014 में पीडीपी और बीजेपी ने हुकूमत बनाई, तब भी मैंने प्रोटेस्ट करके, रिज़ाइन करके जो है पार्टी से अलहदगी इख्तियार की। फिर मैं 2017 में वापस जब पीडीपी में आया, जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार ख़त्म हुई थी, और मैं हमेशा जो है, जो हमारा मंशूर है, जो हमारा बेसिक जो हमारा दस्तूर है, आईन है, जो मुफ्ती साहब का एक विजन था, सोच थी, हम उसके साथ खड़े हुए थे। आपने देखा, हमने हमेशा रिजोल्यूशंस की बात की, हमने हमेशा टॉक्स की बात की, हमने हमेशा जो है जमहूरियत की बात की। जब यहाँ जमहूरियत का कहीं नामो निशान नहीं था, फिर आप लोग इस चीज़ के गवाह हैं। तो आज उन लोगों को आपने साइडलाइन किया, उन लोगों को आपने जो है नज़रअंदाज किया। बिल्कुल बिल्कुल, मगर अगर वो वाकई वो लोग होते जो डिज़र्व करते, जो वाकई जिनमें पोटेंशियल होता, जो लोगों के मसाइल को हल करते। हमने माजी में उनको देखा था कि उन्होंने कैसे लोगों के मुफादात का सौदा किया, वो कैसे पार्टी छोड़कर चले गए। आज आजमाए हुए को आजमाना, मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ी है। बिल्कुल आपको उन लोगों को आगे लाना था जो मुसीबत की घड़ी में आपके साथ थे, जो जब यहाँ बर्बरियत हो रही थी, जब यहाँ लोगों के साथ जुल्म। और चलिए, रूप भट्ट को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि जो मेहनत उन्होंने की और मुश्किल हालात में पीडीपी का साथ दिया, लेकिन पीडीपी ने उन्हें नज़रअंदाज किया और अब जाकर उन्होंने पीडीपी से इस्तीफे का ऐलान किया है। आगे बढ़ते हैं, बात कश्मीरी पंडितों की करते हैं और आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों के एक वफद ने आज मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कश्मीरी पंडितों ने बताया कि वो दिल्ली हुकूमत की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन की मुखालफत करते हैं। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि उन्होंने वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त की है कि वो इस नोटिफिकेशन को वापस कराए। मुलाकात के बाद गुलिस्तानी नुमाइंदा ताबिश कमाल से कश्मीरी पंडितों के वफद ने खास बातचीत की। दिल्ली में इस वक्त हम गृह मंत्रालय के बाहर हैं, जहां पर दिल्ली कश्मीरी समिति के जो लोग हैं, यानी कश्मीरी पंडित हैं, वो गृह मंत्री नित्यानंद राय, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे मिलकर के बाहर लौटे हैं। आप तस्वीरों में उन सबको देखेंगे। ये सब अपनी के डिमांड्स थी, इनको लेकर के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिलकर के बाहर लौटे हैं। क्या डिमांड्स थी, क्यों इनकी मुलाकात हुई है और क्या बातचीत हुई है, बातचीत करते हैं। सुमेर जी हमारे साथ। सुमेर जी, क्या बातचीत हुई है और क्यों आप लोग आज मिलने के लिए गए थे गृह राज्य मंत्री से? आज कश्मीर समिति दिल्ली और हमारे जो साथी है डेलीगेशन है, आज गृह राज्य मंत्री से मिलने के लिए एक विषय है। यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट में एक कैबिनेट ऑर्डर निकला था, वो था एडिशन, बाइफिकेशन और डिलीशन का। जो फैमिलीज़ यहाँ पर विस्थापित होकर आई है वो रजिस्टर्ड था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसको एक प्रति माह रिलीफ मिलता था। तो हमारे जो रिलीफ के जो ये ऑर्डर निकला है, ये इसमें कई क्लॉज है जिनके लिए हमने गृह राज्य मंत्री से आज मुलाकात की। यानी कि जो ऑर्डर निकला था उससे आप लोग संतुष्ट नहीं, तो अब आप लोग चाहते क्या थे? उस ऑर्डर में कई खामियां है, जो खामियां हमने गृह राज्य मंत्री जी को। आप पार्टी का अपना समस्या है और केंद्र सरकार की अपनी समस्या, हम बीच में पीछे जा रहे हैं। हमारा आपको लग रहा है कि राजनीति का शिकार हो रहे हैं आप लोग? बहुत, हाँ, एक राजनीति का शिकार हो रहे हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आज हम थैंक्स कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री का कि उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी दिल्ली के साथ बात कराई, जो होम मिनिस्टर, और उन्होंने यहाँ J&K अफेयर्स जॉइंट सेक्रेटरी से हमारी मुलाकात कराई। मीटिंग हमारी अच्छी हुई। हमने ये भी कहा कि हमारा रिलीफ 25,000 किया जाए और एक टाउनशिप दिल्ली के अंदर कश्मीरी को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा और हमें अभी भी प्रूफ मांगा जाता है। आप इलेक्शन में क्या करने जा रहे हो भाई? हमें भारत माता का झंडा उठाने के लिए वहाँ से भगा दिया गया, वहाँ पर हमें भागना पड़ा भारत माता का
चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहरुल को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।